और चलिए क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करते हैं ग्रेटर नोएडा से आ रही बड़ी खबर के साथ। बिजली विभाग के कर्मचारियों की दबंगाई जहां देखने को मिली। संविदा कर्मचारियों ने घर में घुसकर मारपीट की है। शराब के नशे में घर में घुसे थे ये संविदा कर्मचारी। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो चुका है। कर्मचारियों के खिलाफ धरने पर ग्रामीण बैठ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी है ग्रेटर नोएडा से सामने आई है, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों की दबंगाई इन तस्वीरों में कैद हो चुकी है। इन संविदा कर्मचारियों को देखिए, घर में घुसकर इन्होंने किस तरह से मारपीट की है। शराब के नशे में घर में घुसे ये संविदा कर्मचारी और उसके बाद इन्होंने वहां मारपीट की। तो मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है और कर्मचारियों के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया है। और बलिया में असला लहराने का एक वीडियो वायरल हुआ। बकाया वसूली करने गए थे विद्युत विभाग के कर्मचारियों के सामने हथियार लहराया गया। असला लहराते हुए धक्का मुक्की हुई है। हथियार के साथ कर्मचारी को धमकाया गया है। बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी बलिया से सामने आई है, जहां पर असला लहराने का एक वीडियो वायरल हो चुका है और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है। दरअसल बकाया की वसूली करने के लिए विद्युत विभाग के कर्मचारी यहां पहुंचे थे और कर्मचारियों के सामने देखिए, बकाया तो नहीं पूरा किया लेकिन हथियार जरूर लहराया। असला लहराते हुए धक्का मुक्की भी की गई है और हथियार के साथ कर्मचारी को धमकाया भी गया है। बलिया से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बकाया वसूलने के लिए विद्युत विभाग का कर्मचारी पहुंचा तो इस दबंग के हाथ में देखिए किस तरह से हाथों में असला लिए उसको धमका रहे हैं ये शख्स और साथ ही धक्का मुक्की भी करते नजर आ रहे हैं। बकाया को वसूलने के लिए गया था विद्युत विभाग का कर्मचारी और उस दौरान इस दबंग की दबंगाई, व्यापारी की दबंगाई देखिए इन तस्वीरों में कैद हो चुकी है। हाथों में असला लिए पहले विद्युत विभाग के कर्मचारी का कॉलर पकड़कर उसे खींचते हैं, उसके साथ धक्का मुक्की करते हैं और उसके बाद फिर उसको धमकाते हुए नजर आते हैं। इन तस्वीरों में कैद हो चुकी है व्यापारी की दबंगाई। कर्मचारियों के सामने देखिए किस तरह से अपने हाथ में हथियार लिए उनको धमका रहे हैं। उन्नाव से बड़ी खबर है, चोरों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। चोरी के इरादे से घर में घुसे थे ये चोर और फिर ग्रामीणों ने पकड़ लिया और लाठी डंडों से इनकी पिटाई कर डाली। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने अब चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया है। तो बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है उन्नाव से, जहां पर चोरों को चोरी का इरादा लेकर घर में घुसना देखिए किस तरह से महंगा पड़ा है। ग्रामीणों के हाथों चढ़ गए ये चोर, उनको पकड़ लिया गया और उसके बाद चोरों को फिर ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। चोरी के इरादे से ये चोर घर में घुसे थे और उसके बाद ग्रामीणों को जब इस बात की जानकारी ली और इनको रंगे हाथों पकड़ा तो उसके बाद ग्रामीणों ने इनकी जमकर धुलाई की। बदायूं से बड़ी खबर है, जहां दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। अवैध छज्जा निकालने को लेकर यह विवाद काफी समय से चल रहा था। लोगों ने वीडियो भी बनाया है, वीडियो वायरल भी हो रहा है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लग रहा है। थाना उसहैत के रिजौला गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर दो गुटों के दरमियान पत्थरबाजी हो गई और यह पत्थरबाजी दरअसल विवाद का रूप लेकर पत्थरबाजी का इसने रूप ले लिया है। अवैध छज्जा निकालने को लेकर यह विवाद काफी समय से इन दो गुटों के बीच चल रहा था, लेकिन ये विवाद पत्थरबाजी में तब्दील हो गया और देखिए किस तरह से एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए दोनों गुट इन तस्वीरों में कैद हो गए। लोगों ने वीडियो भी बनाया और वीडियो वायरल हो चुका है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। और लखनऊ में होटल से महिला का शव बरामद हुआ है। कमरे में लड़की का शव मिला है। हत्या की आशंका जताई जा रही है तो मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुट गई है। कैसरबाग थाना इलाके के एक होटल का यह मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में कैसरबाग इलाके के एक होटल में महिला का शव मिला है, जिसकी पुलिस ने शिनाख्त कर ली है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कल एक युवक के साथ युवती होटल पहुंची थी। दोनों लोग होटल में रुके थे। आज युवती की बॉडी मिली है, जबकि युवक का कुछ पता नहीं है। दोनों कौन थे और होटल में उसकी मौत कैसे हुई, अभी इसकी तफ्तीश की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों की जानकारी फिलहाल जुटाई जा रही है। अंतर्गत एक होटल है जस्ट 9 इंच। इस होटल में एक कमरे में एक युवती का
बॉडी मिला हुआ है। इस संबंध में पुलिस को जैसे जानकारी मिली है तो तत्काल यहाँ आके बॉडी को पंचायतनामा करके कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये लड़की और एक लड़का कल रात में यहाँ बुक किए थे रूम और आके अपना आईडी कार्ड वगैरह एंट्री किया है। और इसके बारे में हम लोग जानकारी पता कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई हमारी टीम लगी हुई है। जो भी तथ्य सामने आएगा तो कार्रवाई। तो वहीं मुरादाबाद जिले में कुंदरकी इलाके के गांव जैतपुर पट्टी में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के एक बुजुर्ग की उसी के घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग के बेटे के मुताबिक देर रात कुछ लोग घर में घुस आए जिन्होंने पहले घर में लूटपाट की और फिर बुजुर्ग की गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि मृतक का अपनी बेवा बहू से संपत्ति को लेकर विवाद था। छोटे बेटे ने आरोप लगाया है कि देर रात्रि उसकी भाभी के घर वाले घर में घुस आए और उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना यह है कि मृतक के परिजनों की तरफ से तहरीर ली जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। रात हम 3:30 बजे उठे थे तो हमारे कमरे की अलमारी के ताले टूटे हुए थे, संदूक के भी ताले टूटे हुए थे। मैंने अपनी अम्मा को उठाया 3:30 बजे देखा मैं चोर भर के दिखाया घर में। हमने जो धुन मचाया तो अम्मा बोली बुड्ढो को उठा गया। मैं बुड्ढो को गए उठाने तो बुड्ढो की गर्दन कटी पड़ी थी। मैंने उनका हाथ भी छू के देखा था और क्या मैं सिर पे भी हाथ धरा मैंने और पेट पे हाथ धरा, उनमें कुछ दम ना था। फिर मैंने मस गया अब्बा ऐसा बात उनकी गर्दन कट गई। पुलिस ने सारे चीज़ों को देखा और उसके बाद जो मृतक है उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा अभी दर्ज कर लिया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। 10 सितंबर की सुबह शामली जिले में राख के एक ढेर के पास एक महिला पहुंची। राख के उस ढेर में महिला ने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद वो सहम उठी। जले हुए सामान के साथ था एक महिला का झुलसा हुआ कंकाल। कंकाल के पास से बरामद चूड़ियों के टुकड़े इस बात के गवाह थे कि राख के ढेर में पड़ा वो कंकाल किसी लड़की का है। वारदात की खबर पुलिस के अफसरों तक पहुंचाई गई, जिसके बाद मौके वारदात पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू की और फिर 24 घंटे की तहकीकात के बाद हुआ दरिंदगी भरे एक ऐसे कत्ल का खुलासा जिसकी सच्चाई सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। झूठी शान के लिए शर्मनाक कांड। बेटी के प्यार पर बाप का पहरा। प्यार करने पर सुनाई सजाए मौत। शान के लिए बेटी की जान का सौदा। बेटी ने प्यार किया, बाप कातिल बन गया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स के चेहरे पर अपने जुर्म के लिए जरा भी शर्म नहीं, लेकिन शर्म ना होने से इस शातिर के शर्मनाक कांड की सच्चाई छिप नहीं जाएगी। शामली पुलिस की गिरफ्त में आया इस शख्स के हाथों पर खून के दाग हैं और ये खून किसी और का नहीं बल्कि इस दरिंदे की अपनी ही बेटी का है। दिनांक 10/9/2022 को थाना झंझाना में शामली शामला गांव में एक उपलों के ढेर में हड्डियों के कुछ अवशेष मिले थे, जिस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया गया। जो अवशेष थे उनकी फॉरेंसिक जांच हेतु उसे प्रसारित किया गया। शामली में गिरफ्तार हुए इस कातिल बाप का किस्सा जुड़ता है 10 सितंबर को हुई एक वारदात से। राख के ढेर से बरामद एक कंकाल की खबर के बाद पूरे इलाके में हलचल तेज हो गई थी। गांव के लोग राख के ढेर में मिले कंकाल के बाद से दहशत में थे। सहमे हुए लोगों ने पुलिस तक कंकाल की खबर पहुंचाई, जिसके बाद शुरू हुआ शामली में उस हत्याकांड की हकीकत को तलाशने का सिलसिला। सुबह ये सूचना आई कि शामली शामला गांव का एक मजरा है नया गांव, वहां पर उपलों में जो है आग लगी हुई है। उसमें कुछ हड्डियों के अवशेष हैं। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सिक्योर किया गया और हमने फॉरेंसिक टीम को बुलाई है। जो उसमें अवशेष है उसकी जो है वैधानिक जांच करवाई जाएगी।
कंकाल की खबर मिलने के बाद से ही पुलिस के अफसर गांव में पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए सबूतों की तलाश की। करीब 24 घंटे के पूछताछ के बाद पुलिस की शक की सुई घूमी लड़की के पिता पर, जिसके बाद खुलासा हुआ मृतक लड़की का प्रेम प्रसंग गांव के ही एक लड़के से था। लड़का दूसरी जाति का होने के चलते लड़की के पिता को रिश्ता कबूल नहीं था। इससे पहले भी लड़की अपने प्रेमी के साथ घर से भाग भी चुकी थी। वापस घर आने के बाद से ही लड़की के पिता अपनी बेटी को मारने की फिराक में था और फिर 10 सितंबर की रात उसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। और स्थानीय पुलिस द्वारा जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि वह एक लड़की का शव था जो स्थानीय उसी गांव की निवासी है और घटना के संबंध में उसका त्वरित 24 घंटों के अंदर अनावरण करते हुए उसके पिता प्रमोद पुत्र नानक को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि उस लड़की का संबंध उसी गांव के किसी अन्य जाति के लड़के से था और इस संबंध में वह एक बार घर से चली भी गई थी। वापस आने के उपरांत उसके पिता उससे लगातार क्षुब्ध रहते थे और यह दुर्भावना उनके मन में पहले से थी। नौ और 10 सितंबर की दरमियानी रात हुई इस सनसनीखेज वारदात की हकीकत 24 घंटे के अंदर ही सामने आ गई। जुर्म को अंजाम देने वाले कातिल पिता तक 11 सितंबर को कानून का शिकंजा पहुंचा। पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद मुलजिम ने जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाते हुए ये साफ कर दिया कि बेटी के प्रेम प्रसंग के चलते उसके बाप पर शैतान हावी हो गया था। फिर गला दबाकर उसने अपनी बेटी की हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने की नीयत से शव को आग के हवाले कर दिया। दिनांक 9/10 सितंबर की रात्रि को मौका पाकर उन्होंने अपनी पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी तथा उपलों के ढेर में उसका शव डालकर उसे जला दिया। इस संबंध में हत्या के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा मृतका के पिता को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अपने ही हाथों अपनी बेटी के कत्ल के बाद कातिल ने सबूतों को छिपाने की तमाम कोशिशें की। जुर्म का नामो निशान मिटाने के लिए लाश को आग के हवाले कर दिया, लेकिन जले हुए कंकाल के पास से बरामद चूड़ियों के टुकड़े और मौका वारदात से मिले सुराग कातिल की हकीकत बयां कर गए। फिलहाल मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे अपने गुनाह की सजा काट रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए शामली से इकराम राणा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और बिजनौर से बड़ी खबर है, जहां चोरों के हौसले बुलंद है। 3 मिनट में दुकान से लाखों की चोरी कर गए। मोबाइल की दुकान में ये चोरी हुई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना छानपुर नगर के फुवारा चौक का मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बिजनौर से सामने आई है। देखिए तस्वीरें दिखाते हैं आपको। चोरों के हौसले देखिए किस कदर बुलंद। मात्र 3 मिनट के अंदर दुकान के अंदर से लाखों की चोरी इन चोरों ने की है और मोबाइल की दुकान में इस चोरी की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। ये चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना चांदपुर नगर के फुवारा चौक का मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, दुकान में घुसकर मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई। दबंगों ने सेल्समैन को जमकर पीटा है। दुकान के बाहर खड़ी बाइक को लेकर यह विवाद हुआ था। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां दुकान में घुसकर मारपीट की गई और उसके बाद तोड़फोड़ की गई है। तो ये तस्वीरें देखिए, उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं जब दबंगों ने सेल्समैन को जमकर पीटा है, उसके दुकान में तोड़फोड़ की है, दुकानदार के साथ मारपीट की है। दुकान के बाहर खड़ी एक बाइक को लेकर इनका विवाद हुआ था और विवाद देखिए मारपीट में कैसे तब्दील हो गया। मारपीट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। देखिए किस तरह से ये दबंग दुकान में घुसते हैं, दुकानदार पर जो भी इनके हाथ में आता है वो बरसाते नजर आते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। मथुरा में महिलाओं ने लेखपाल को पीटा है। महिलाओं के साथ धक्का मुक्की के आरोप में तहसील में लेखपाल ने अभद्रता की, ये बोला जा रहा है। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। गलत पैमाइश की शिकायत लेकर पहुंची थी दरअसल पीड़ित। मथुरा की महावन तहसील परिसर के सामने महिलाओं से अभद्रता करने वाले लेखपाल की
पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। महिलाओं ने बताया है महावन तहसील में कार्यरत लेखपाल ग्राम पंचायत खप्परपुर पर कार्यरत है। किसानों के मुताबिक लेखपाल ने पैमाइश गलत कर दी थी, जिसको लेकर महिलाओं में गुस्सा था। तो वहीं महिलाओं का आरोप है कि लेखपाल ने धक्का मुक्की भी की है, जिसके बाद आक्रोश में आकर महिलाओं ने लेखपाल की पिटाई कर दी है। और महाराजगंज से बड़ी खबर है, बड़ी मात्रा में अवैध उपकरण बरामद किए गए हैं। सोना गलाने और बनाने का सामान बरामद किया गया है। आपको बता दें कि सोनौली सीमा पर चेकिंग के दौरान ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली, जब उन्होंने इनको धर दबोचा। चेकिंग के लिए रोकने पर बोरियां फेंककर ये तस्कर फरार हो रहे थे। नेपाल ले जाई जा रही थी ये सभी 13 बोरियां, जिनको अब जब्त कर लिया गया है। बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महाराजगंज में बड़ी मात्रा में अवैध उपकरण बरामद किए गए हैं। सोना गलाने और बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। और गाजियाबाद में एक डॉक्टर का सिर कलम करने की उसे धमकी दी गई। हिंदू संगठनों का अब उसको समर्थन है और बंद करने की चेतावनी भी हिंदू संगठन दे रहे हैं। तो व्हाट्सएप कॉल पर आरोपियों ने यह धमकी दी है। अमेरिका के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज होने पर जांच शुरू कर दी है। हिंदू संगठन का समर्थन करने पर गाजियाबाद के सिहानी गेट क्षेत्र में रहने वाले एक डॉक्टर को सिर कलम करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। डॉक्टर के मुताबिक व्हाट्सएप कॉल पर आरोपियों ने कहा कि तेरी रेकी कर ली गई है, तुझे सीएम पीएम और यति नरसिंहानंद भी नहीं बचा पाएंगे। घटना के संबंध में पीड़ित डॉक्टर ने सिहानी गेट थाने में शिकायत दी है। पुलिस का कहना है केस दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रिश्ते से तो वो दोनों भाई बहन हैं, लेकिन भाई बहन के साथ साथ दोनों का एक और रिश्ता है। रिश्ता है पार्टनरशिप का, और ये रिश्ता है जुर्म की दुनिया में गुनाहों को साथ साथ बांटने का। ये मामला गाजीपुर का है, जहां पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार किया। एक महिला थी और एक था उसका भाई। तलाशी ली गई तो दोनों के पास से बरामद हुआ नशे के सामान का जखीरा, जिसकी तस्करी उनका धंधा हुआ करता था। पकड़े गए दोनों शातिर रिश्ते में सगे भाई बहन हैं, लेकिन तार जुड़े हैं तस्करों से। फिर तलाशी के बाद सामने आया उनकी झोली में छिपा हुआ सच। लाखों की ड्रग्स के साथ पकड़े गए उन दोनों शातिरों की पूरी हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको नशे का कारोबार करने वाले उन भाई बहनों की काली सच्चाई। ड्रग्स के तस्करों पर शिकंजा। भाई बहन मिलकर करते थे तस्करी। $80 लाख की हीरोइन के साथ गिरफ्तारी। सामने आई गाजीपुर के तस्करों की सच्चाई। काले नकाब में अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रही इस महिला की सच्चाई भी इसके किरदार की तरह ही काली है। अपने भाई के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार हुई इस महिला के ऊपर लगा है तस्करी जैसे संगीन जुर्म का तमगा। 70 से 80 लाख की कीमत के हीरोइन के साथ गाजीपुर पुलिस ने इस शातिर महिला को अपने तस्कर भाई के साथ पकड़ा और सामने आ गया उन 2 शातिरों का सच, जिन्होंने मिलकर जिले में अब तक करोड़ों के ड्रग्स की तस्करी की है। ड्रग्स के खिलाफ जिले में चल रहे अभियान के तहत नशे के सौदागरों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में पुलिस के हाथ चंद नाम लगे हैं। नशे के कारोबारियों की धरपकड़ के बीच पुलिस का शिकंजा पहुंचा उन शातिरों तक जो अभी तक चोरी छिपे गाजीपुर में नशे का अपना धंधा चला रहे थे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस पे लगातार रिकवरीज पे ध्यान दिया जा रहा है। विशेष टीमों का गठन न करके लगातार रिकवरीज और अरेस्टिंग जो है वो करी जा रही है। पिछले बार हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कुछ लोग पकड़े गए थे। नारकोटिक्स में लगभग 800-900 ग्राम का उसमें रिकवरी थी। उसमें एक बाबू बनारसी नाम के व्यक्ति का नाम जो है वो सामने आ रहा था। नशे के खिलाफ जब गाजीपुर जिले में पुलिस ने अभियान चलाया तो सामने आई बाबू बनारसी नाम के एक शातिर की सच्चाई। इसी बाबू बनारसी से जुड़े सुरागों की तहकीकात करते करते पुलिस को ये सबूत मिला
कि बाबू बनारसी नाम की आड़ में ड्रग्स का कारोबार करने वाले शातिर की असल पहचान सुहेल अंसारी है, जो बाबू बनारसी बनकर जिले में ड्रग्स का काला कारोबार किया करता था, जिसके बाद शुरू हुआ बाबू बनारसी और सुहेल अंसारी के इर्द गिर्द जाल बिछाने का सिलसिला। जब उनका सारा सर्विलांस से डेटा वगैरह एनालाइज किया गया तो ये बात पता चली कि सुहेल अंसारी नाम का एक व्यक्ति ही बाबू बनारसी न है, और इसके ऊपर अगर काम न करेंगे तो काफ़ी अच्छी रिकवरी जो है इसमें हो सकती है। इसमें जंगीपुर पुलिस स्वाट टीम इनके द्वारा बाबू बनारसी उर्फ सुहेल अंसारी की गिरफ्तारी करने में पुलिस को कल कामयाबी प्राप्त हुई है। नीली टी शर्ट में पुलिस के पीछे बेशर्मी से खड़ा ये वही शातिर है जो बाबू बनारसी बनकर जिले में ड्रग्स के धंधे को चोरी छिपे चलाता था। बीते लंबे वक्त से सुहेल अंसारी पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन पुख्ता सबूतों की बिना पर जब कानून का शिकंजा सुहेल तक पहुंचा तो ड्रग्स का धंधेबाज काले कारोबार की पार्टनर अपनी बहन रईसा बानो के साथ गिरफ्तार हुआ। उसकी सिस्टर जो रईसा बानो है वो भी इस गिरोह की एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। लगभग 915 ग्राम का हीरोइन जो है इसमें से बरामद हुआ है और जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 70 से 80 लाख रुपए आकी जा रही है। इस गिरोह के ऊपर और डिटेल में काम किया जा रहा है। एसपी सिटी, एसपी आरए और हमारे सभी सीओज के नेतृत्व में छोटी छोटी टीमों का गठन जो है वो किया जा रहा है। स्वाट टीम का प्रभारी और एसओजी टीम प्रभारी सुनील तिवारी और रामाश्रय राय के नेतृत्व में भी टीमें गठित की गई। ड्रग्स के गिरोह को ये दोनों भाई बहन मिलकर एक साथ चलाया करते थे। गिरोह का काम था पूरे जिले में तस्करी करके ड्रग्स को अलग अलग ठिकाने पर पहुंचाना। नशे के इस गंदे धंधे में मुलजिम बाबू बनारसी और सुहेल अंसारी का साथ देती थी उसकी अपनी बहन, और दोनों ने मिलकर अपने जुर्म के तार गाजीपुर से बाहर नागालैंड और आसाम तक फैला रखे थे। देखिए, इनका काम जो सप्लाई होता है, माल का सप्लाई अलग अलग लोगों के थ्रू, कई सारे मिडिलमैन इसमें होते हैं। सप्लाई जनरली नागालैंड और आसाम इन राज्यों से देखा जा रहा है, और यहाँ से सप्लाई होने के बाद ये उसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग भी उसमें करते हैं और अलग अलग जगह पे इसको बेचा जाता है। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो जनरली बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ इसका सप्लाई ज़्यादातर क्वांटिटीज़ में होता है, खासकर रेव पार्टी और अन्य पार्टीज़ के लिए। इसीलिए इसकी जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा आकी जाती है। वो शातिर पूरे जिले में ड्रग्स की सप्लाई किया करता था और उसके इस जुर्म में कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देती थी उसकी अपनी बहन। दोनों ने अपने गिरोह के तार दूर दूर तक फैला रखे थे, लेकिन ड्रग्स के काले कारोबार का कच्चा चिट्ठा उस वक्त खुल गया जब दोनों शातिरों को पुलिस ने 70 से 80 लाख की रकम की ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़ा। नकली नामों के जरिए असली ड्रग की तस्करी करने वाले दोनों भाई बहन अब पुलिस के शिकंजे में है और दोनों शातिरों को कानून के रखवाले उनके जुर्म के हिसाब से सजा देने की बात कह रहे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजीपुर से सूर्यवीर सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। संभल के केहरोली गांव में चंद दबंगों ने पुलिस को अपना शिकार बना लिया। उन दबंगों के निशाने पर थे जमीन की पैमाइश करने के लिए आए चंद पुलिस वाले, और फिर लाठी डंडों से लैस दबंगों ने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले उन दबंगों के क्या इरादे थे? पुलिस के अफसरों से सरेआम मारपीट करना और वारदात के बाद फरार होने वाले उन दबंगों के अंदर आखिर हिम्मत इतनी कैसे आ गई कि पुलिस अफसरों पर उन्होंने हमला कर डाला? कानून को ताक पर रखकर सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले उन शातिरों का पूरा कच्चा चिट्ठा इस रिपोर्ट में देखिए। दबंगों ने किया पुलिस पर हमला, खाकी पर हमलावर हुए शातिर दबंग, लाठी डंडों से की अफसरों की पिटाई, मारपीट में 5 पुलिसकर्मी हुए घायल, वारदात के बाद फरार हो गए हमलावर। संभल में चंद बेखौफ दबंगों ने कानून को ताक पर रखकर एक संगीन जुर्म को अंजाम दिया। हाथों में लाठी डंडे लिए और चंद बदमाश गांव में पहुंचे पुलिस अफसरों पर टूट पड़े। कई पुलिस वालों को घायल कर दिया क्योंकि उन शातिरों को शायद कानून का डर नहीं था। अस्पताल में लहूलुहान हालात में चंद पुलिसकर्मी भर्ती है जिनका इलाज अभी जारी है। ये मंजर था संभल जिले का
जहां जमीन के विवाद में निपटारे के लिए पहुंचे चंद पुलिस वालों के साथ कुछ शातिरों ने ऐसा सलूक किया जिसकी सच्चाई सुनकर संभल जिले में पुलिस के सिपाही भी सन्न रह गए। रजपुरा थाना इलाके के कहरौला गरवी गांव में चंद पुलिस वाले एक जमीन से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए गांव में दाखिल हुए, लेकिन गांव के चंद दबंगों को शायद कानून का जरा भी डर न था। लाठी डंडों से लैस वो शातिर पुलिस के पीछे पीछे गांव में दाखिल हुए और मौका पाते ही पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया। क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कहरौला से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उसका खेत जोता जा रहा है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो जो खेत का असली मालिक था वो भी मौके पर आ गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश करी, परंतु इन दोनों पक्षों ने ही पुलिस के साथ मुजामत की। पुलिस वालों पर दबंगों के हमले में चौकी इंचार्ज दरोगा राम कुंवर समेत 4 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। घायल पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दबंगों का निशाना बने पुलिस वालों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन जुर्म को अंजाम देने के बाद से ही कानून के रखवालों पर हमला करने वाले फरार हैं और उन शातिरों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास करते हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम। गांव में पहुंची पुलिस को यह अंदाजा न था कि हथियार बंद 15 से 20 दबंग पुलिस वालों पर ही टूट पड़ेंगे। कानून को ताक पर रखकर उन शातिरों ने संगीन जुर्म को अंजाम दिया। पुलिस वालों के साथ मारपीट करने वाले दबंगों को शायद इस बात का जरा भी डर न था कि कानून को ताक पर रखकर वो कितना संगीन जुर्म कर रहे हैं। मारपीट से घायल पुलिस वालों का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है और वारदात के बाद से फरार हो चुके दबंगों की तलाश जारी है। क्राइम कंट्रोल के लिए संभल से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज़ डे।